इम्प्लीमेंट प्रॉमिस एनी। तो हमें क्या करना है, जो प्रॉमिस एनी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें कहा है कि हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना है। इसमें एग्रीगेट एरर, तो हमें क्या करना है, जो एरर आएगा हमें, तो हमें एरर इस फॉर्मेट में रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉमिस एनी, जैसे यहाँ पे भी डेफिनेशन दे रखी है, प्रॉमिस एनी टेक्स एन इटरेबल ऑफ अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट एंड एज सून एज वन ऑफ द promises its इटरेबल fulfills return a single promise that resolve and the value from the promise। तो हमें जैसे जो प्रॉमिस है वो कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे वो मेथड डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूँ। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट रेस, प्रॉमिस डॉट एनी, प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट। फिर इस पे चेनिंग कर सकते हैं प्रॉमिसेस के ऊपर, डॉट देन का यूज करके, डॉट कैच का यूज करके, डॉट फाइनली। तो ये चेनिंग यूज होती है। इसमें क्या होता है, देन में हमारा रिजल्ट आता है, जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो हमारे देन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, चेनिंग करते हैं। तो कैच में क्या, हम एरर रिसीव करते हैं, अगर प्रॉमिस रिजेक्ट करता है तो कैच में आ जाता है। फाइनली अगर इन दोनों में से, देन में से या कैच में से कोई एक चीज होगी, या फिर रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, तो फाइनली में क्या होता है, ये जो फंक्शन है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो हमें क्या करना है, तो प्रॉमिस ऑल सेटल में क्या होता है कि ये एक एरे लेता है प्रोमिसेस का, और इसमें मल्टीपल प्रोमिसेस होंगे, और ये प्रोमिसेस जब तक सारे सेटल नहीं हो जाते, या फिर वो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, तब तक जो ये प्रॉमिस है वो मतलब वेट करता है सारे प्रॉमिस को रिजॉल्व या रिजेक्ट होने का, और एंड में ये एक रिजल्ट रिटर्न करता है, रिजल्ट एरे, जिसके अंदर एरर या फिर रिजल्ट होता है, रिजल्ट वैल्यू होती है उस प्रॉमिस की पर्टिकुलर इंडेक्स। जो प्रॉमिस ऑल होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई कोई भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट करता है तो ये एरर थ्रो कर देता है, तो यानी कैच में हमारे एरर आ जाएगा। प्रॉमिस रेस में क्या होता है कि कोई सा भी प्रॉमिस जो सबसे पहले या रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए उसको रिटर्न कर देता है। प्रॉमिस एनी में क्या होता है कि ये भी एक एरे लेता है, और क्या करता है, ये जो जो भी सबसे पहले रिजॉल्व हो जाए प्रॉमिस वो रिटर्न कर देता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये एंड में एरर रिटर्न कर देता है, एरर एरे। और रिजॉल्व क्या करता है, रिजॉल्व एक प्रॉमिस लेता है, सिंगल प्रॉमिस, और उसको रिजॉल्व करता है, रिजेक्ट रिजेक्ट कोई भी प्रॉमिस को रिजेक्ट करता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब ये जो प्रोमिस होते हैं इसको हम एसिंक, अवेट, ट्राई कैच से भी लिख सकते हैं। तो अब प्रॉमिस एनी में हमें क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में किया था, 32 और 33, हम क्या कर रहे थे, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहे थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। न्यू प्रॉमिस में कॉल बैक में रिजॉल्व रिजेक्ट आएगा। अब ये न्यू प्रॉमिस रिटर्न क्यों कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पास करते थे एरे, तो ये क्या करता था, एक प्रॉमिस रिटर्न करता था जो कि रिजॉल्व और रिजेक्ट होता था, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो प्रोमिसेस है पे एक फॉर ईच लूप रन करेंगे, जिसमें से हमें एक प्रॉमिस मिल जाएगा सिंगल, और इंडेक्स मिल जाएगा। फिर जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस का यूज करके, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व का यूज करके, जो भी हमने मेथड ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पे हम इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लेंगे, प्रॉमिस पास कर देंगे इसके अंदर, और फिर इस पे चेनिंग मेथड यूज कर लेंगे, डॉट देन में हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, इसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, फिर डॉट कैच में हमारे पास एरर आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन में। तो ये बॉयलर प्लेट हो गई, यही बॉयलर प्लेट हमने पास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं, उसमें भी यूज करी है। तो अब हमें जो ऑपरेशन करने हैं वो यहाँ पे होंगे, कि हमें क्या करना है कि जैसे ही कोई कोई भी जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाता है, तो रिजॉल्व होने के बाद वो देन में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो न्यू प्रॉमिस है उसको रिजॉल्व कर देंगे, तो रिजॉल्व में हम पास कर देंगे वैल्यू। कैच में क्या करेंगे कि प्रॉमिस एनी में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो वो रिटर्न कर देता है वहीं से ही। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लूप रन कर रहे हैं, कोई सा भी प्रॉमिस अगर यहाँ पे देन का यूज कर रहे हैं और वो वैल्यू रिटर्न कर देता है, तो हम रिजॉल्व कर देंगे उसको, यानी कंप्लीट कर देंगे पूरे प्रॉमिस को। और नहीं तो हम क्या करेंगे, एरर को स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एरर्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे, और हम क्या करेंगे, जो एरर होगा, एरर्स एरे के अंदर जो इंडेक्स होगा के ऊपर एरर को स्टोर करा लेंगे, जो हमें एरर मिला है कैच में। हम एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेंगे, लेट काउंट एरर के नाम से, कि कितने एरर हमने अभी तक कलेक्ट किए हैं, और हम चेक कर लेंगे कि अगर जो काउंट एरर है वो प्रोमिस डॉट लेंथ के इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट में हमें क्या करना था, ये पास करना था। और जो काउंट है वो जैसे ही अगर कैच में आएगा तो हमें काउंट को इंक्रीज करना होगा, एक कि हमारे पास एक और एरर आ चुका है। और एक और हमें एज केस देखना है कि जब प्रोमिस की लेंथ अगर 0 होती है तो हमें रिजेक्ट कर देना है, यहीं से ही हमें एरर ऐसे थ्रो करना है रिजेक्ट में। तो हम सबमिट करते हैं, सबमिट हो रहा है, तो ये बॉयलर प्लेट सेम है, ये सबमिट हो गया। आई होप